सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन इजलास आज 4 बजे तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के आज 2 इजलास होंगे। पहले इजलास में सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस तकर्री का मामला ज़ेर गौर आएगा। सिंध हाई कोर्ट में जजेस तकर्रियों के लिए 13 नामों पर गौर होगा। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल सेशन जजेस और 6 वकला के नाम ज़ेर गौर आएंगे। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर के लिए इजलास भी शेड्यूल। जस्टिस मंसूर के जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने के लिए गुज़श्ता रोज़ 2 खतूत सामने आए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खतूत में रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। रावलपिंडी के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब और राजा बशारत को रिहा कर दिया। अदालत का इजहार बरहमी। जज अमजद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाई कोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया। अहमद चट्ठा और दीगर तमाम मुल्ज़िमान भी रिहा कर दिए। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, हमें पुलिस लाइन्स में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। हमारे पास पेशावर हाई कोर्ट का बेल ऑर्डर मौजूद है। गैर कानूनी गिरफ्तारी के जुम्मेदार शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आईजी पंजाब और DPO अटक हैं। PTI मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहती है। बानी PTI चाहते हैं कि पूरा मुल्क उनके कहने पर चले। शर्जील मेमन कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। अली अमीन गंडापुर में हिम्मत है तो दहशतगर्दों से लड़ें। अली अमीन गंडापुर विफाक पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। KPK की हुकूमत को ऐलान करना चाहिए कि वो नाअहल हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की MQM पर तनकीद। कहा, पुरअमन और रोशनियों के शहर को MQM ने तबाह किया। MQM अब कह रही है वाटर बोर्ड को और KDA तबाह कर दिया। MQM दौर में पेंशन और गरीबों की रिटायरमेंट की रकम कहां गई? पाकिस्तान भर में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार, सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। मुल्क की मईशत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में सुस्त इंटरनेट के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला और वजारत IT से जवाब तलब कर लिया। दौरान समात वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इंटरनेट बंदिश और सुस्त रवि से कारोबार मुतासर हो रहा है। जस्टिस वकार अहमद ने इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं हुकूमत मान नहीं रही कि इंटरनेट स्लो किया गया है। जस्टिस कामरान हयात ने कहा, लैंडलाइन इंटरनेट काम करता है लेकिन स्लो होता है। मोबाइल कंपनी इसका इंटरनेट है जो ज्यादा मुतासिर होता है। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक के लिए दरखास्तों पर समात। अदालत का रात 8 बजे के बाद कमर्शियल मार्केट्स और दुकानें खुली रहने पर इजहार नाराजगी। कमर्शियल मार्केट्स और दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहने पर रिपोर्ट मांग ली। स्मोक तदारुक की तवील उल-मियाद पॉलिसी के लिए तजावीज़ भी तलब। पानी का ज़िया रोकने और वाटर मीटर लगाने के लिए इक़दामात का हुक्म। स्मोक तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत का प्लास्टिक और सप्लाइजर्स और रिसाइकल्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को ख़त्म करने के लिए सख्त इक़दाम कर रहे हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने नो प्लास्टिक थैले बनाने वाली फैक्ट्री को खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिए। प्लास्टिक आलूदगी माहौल और इंसानी सेहत के लिए एक संगीन खतरा है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की सालाना 396 अरब रुपए की स्मगलिंग का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने स्मगलिंग के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की ठान ली। मुल्क भर में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोलियम से मुताल्लिक़ कवानीन में तरामीम की तजावीज़ भी आ गईं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास में सूरत हाल का नोटिस लिया था। बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद में मजीद इजाफा। वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस की अलग अलग रिपोर्ट सामने आ गई। बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 188 तक पहुंच गई। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी PTI के खिलाफ 99 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में बानी के खिलाफ 76 मुकदमात दर्ज हैं, जबकि FIA में बानी PTI के खिलाफ 7 मुकदमात इंक्वायरीज ज़ेर इल्तवा हैं। दूसरी जानिब PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत और अली बुखारी के खिलाफ 15 दर्ज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी गई।
सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट तरमीमी बिल की अदम मंजूरी पर मौलाना फजलुर रहमान की नाराजगी बरकरार। मौलाना फजलुर रहमान और राना सनाउल्लाह की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। राना सनाउल्लाह ने मौलाना को वजीर आजम का पैगाम पहुंचाया। कहा, मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल जल्द मंजूर करा लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, सदर के एतराज़ात दूर हो चुके तो गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। राना सना से कबल सेनेटर फैसल वावडा भी मौलाना फजलुर रहमान से मिले। वावडा ने मौलाना को अपना सियासी गुरु करार दे दिया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान के तब से फैन हैं जब से PTI को पीछे लगाया। सबको नफरत छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। 26वीं तरमीम पर मौलाना से कोई हाथ नहीं हुआ, चीजें बातचीत से आगे बढ़ेंगी। नायब वजीर आजम इसाक डार और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तेफाक। मुलाकात में राजा परवेज अशरफ, सरफराज बुगटी, फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 1,09,000 पॉइंट्स की हद भी पार कर गया। ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1100 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,09,422 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रवा माह के दौरान 5 कारोबारी सेशन में इंडेक्स में 8,128 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में एक बार फिर तौसी कर दी। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसी की। $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत गुज़श्ता रोज खत्म हुई थी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात तय। भारत ने पाकिस्तान का तजवीज़ करदा पार्टनरशिप फार्मूला मान लिया। भारतीय मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद पर होगी। भारतीय क्रिकेट टीम अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक भारत में शेड्यूल ICC इवेंट के अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। ब्रेक थ्रू मोहसिन नकवी और ICC सरबराह जय शाह की गैर रस्मी मुलाकात में हुआ। हतमी ऐलान ICC जल्द करेगा। राय के मुताबिक PCB के इसरार पर मामलात को मुआहदे की शक्ल दी जाएगी। PCB ने शर्त रखी कि आइंदा ICC इवेंट में पाकिस्तान और भारत के मामलात ICC के फोरम पर ही तय होंगे। तयशुदा मामलात पर पाबंदी तमाम मेंबर बोर्ड्स के लिए लाजमी होगी। लंदन पुलिस ने काजी फायज ईसा पर हमले की तफ्तीश खत्म कर दी। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की पुलिस के तैयार करदा केस को अदालत ले जाने से माजरत। तफ्तीश खत्म होने के बावजूद पुलिस का वाक़े में मुलव्वस अफराद को वॉच लिस्ट में डालने का फैसला। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने लंदन पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। शेखुपुरा में जिमनी इलेक्शन का मैदान नून लीग के नाम। PP 139 में नून लीग के राना ताहिर इकबाल 44,536 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के एजाज हुसैन 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जिमनी इलेक्शन में टर्न आउट 41% रहा। कामयाब उम्मीदवार के हामियों का जश्न। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवार ताहिर इकबाल को मुबारकबाद। कामयाबी अवाम का नून लीग की पॉलिसीज पर एतमाद का आगाज करार दे दी। कहा, अवाम ने बता दिया वो